जैसा एक समय था, लोग साधना के बल से, अपने शक्ति की बल से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस जमाने में, इस आधुनिक युग में किस तरह, तो आज के डेट में किस तरह भगवान को प्राप्त किया जाएगा, इसका मार्ग थोड़ा बताइए महाराज। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, आप सबने भगवान को पा लिया है, बस पहचानने की देर है। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में इस भाई ने पूछा हुआ है कि वर्तमान समय में परमात्मा कैसे मिलेगा। जैसे कि पिछले समय की बात करें, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता में तो भक्ति साधना से लोग परमात्मा को प्राप्त करते थे, कठिन तपस्या करते थे। लेकिन आज के समय में हम बात करें कलयुग की, तो आज परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने दो आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को चुना है, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। महाराज जी, जैसा एक समय था, लोग साधना के बल से, अपने शक्ति की बल से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस जमाने में, इस आधुनिक युग में किस तरह, आपका जो प्रवचन है समाज सुधार में सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा। निश्चित रूप में कोरोना काल में आपका बहुत ही मार्गदर्शक रहा। तो आज के डेट में किस तरह भगवान को प्राप्त किया जाएगा, इसका मार्ग थोड़ा बताइए महाराज। किस तरह, क्या प्रयोग करने से, साधना करने से भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त हो। भगवान तो है, विश्वास कर रहे हैं, पर अपने आप को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, भगवान को पाना कठिन नहीं है, आप सबने भगवान को पा लिया है, बस पहचानने की देर है। आप बताओ, आपकी माँ कौन है? आपकी माँ कौन है? माँ हमारी एक जन्म देने वाली माँ है, अगर धरती माँ है। एक जो हमारी माँ जन्म देने वाली है ना, जननी, वो माँ भगवान ही है। जो पिता है वो भी भगवान ही है, जो गुरु है वो भी भगवान ही है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, अरे भैया, आप एक बार भगवान से किसी ने कहा कि प्रभु आप हमें भेज रहे हो संसार में, तो उस संसार में, उस भीड़ में आप हमें कहाँ मिलोगे? भगवान बोले, तेरे पहुँचने से पहले मैं पहुँच जाऊँगा और मैं ही तुझे दूध पिलाकर तेरा पालनहार बनूंगा, तेरी सेवा करूँगा। तो माँ जो है वो भगवान का ही एक रूप है। इसलिए जो कहते हैं मैंने भगवान को नहीं देखा, अरे भैया, तुमने जन्म लेते ही जिसे देखा वही तो भगवान है। दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे, क्या दुर्योधन कृष्ण को पहचान सका? नहीं। रावण के सामने राम खड़े थे, क्या रावण राम को पहचान सका? नहीं सका। विभीषण पहचान गया, अर्जुन पहचान गया, पर ये लोग नहीं पहचान पाए। कौन पहचानेगा भगवान को? सोई जाने जे देहु जनाई। इस भीड़ में हो सकता है भगवान खड़े हों, लेकिन पहचान वही पाएगा इस भीड़ में भगवान को जैसे भगवान जनाना चाहें। जिनको पहचानने की शक्ति दें वो पहचाने। तो पहले माँ को भगवान के रूप में पहचानो, फिर ईश्वर कृपा करेंगे तो जान जाओगे कि भगवान कहाँ है। धन्यवाद। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो दर्शकों, इन्होंने कहा हुआ है कि जो हमारी माँ है, पिता है और गुरु है, वही भगवान होते हैं। और यह एक बात और कहते हैं कि आपको परमात्मा मिल चुके हैं, केवल पहचानने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। और यही मैं बात करूं पिछले वीडियो की, तो पिछले वीडियो में मैंने बनाया है कि एक शिष्य ने पूछा था इन्हीं ने कि क्या गुरु को हम परमात्मा मान सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि गुरु होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। परमात्मा अलग होता है, गुरु अलग होता है, लेकिन गुरु परमात्मा नहीं हो सकता। केवल गुरु परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। आज इस वीडियो में बोल रहे हैं कि परमात्मा, गुरु ही परमात्मा होते हैं, माता पिता ही परमात्मा होते हैं, केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तो इनका ज्ञान इस तरह से है। और अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, वह प्रमाणित करके बताते हैं वेद, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, पुराण आदि से कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी सत्य भक्ति विधि क्या है। सारी जानकारी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से देते हैं। तो आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। अब परमात्मा की थोड़ी सी पहचान बताएंगे, क्योंकि परमात्मा को
जानने के लिए तो ऋषियों ने सारे जीवन भी लगा दिया, तो भी ना समझ में आया उनके। उसका कारण क्या था? वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किसी भी दिल लागे हाथ, एक पलक में पाइयो खोजी ले लो हाथ। एक सेठ था, उसने अपने बच्चों से बता दिया था कि बेटा अभी मैं तुम्हें धन बताऊंगा नहीं, और मैं लिख कर जाऊंगा एक पैड पे बही में। मेरी कभी मृत्यु अचानक हो भी जाता, उस पैड को समझ लेना, उसके आधार से निकाल लेना, और पैड में भी कोड वर्डों से लिख दिया, कोई सेन पढ़ कर चोर ढूंढ लेना, पिता की मृत्यु होगी। बच्चों ने फिर कुछ दिन के बाद क्रियाक्रम करके देखा भी पिताजी धन घना बतावे थे और पैड में लिख रखा बतावे थे। वह पैड देखी, बही देखी, उसमें लिखा पाया कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में सर्वधन दबा रखा है। अब उन्होंने कुछ दिनों के बाद के देखा, रात के 12 बजे वो मंदिर का गुम्बज फोड़ा। मंदिर का गुम्बज फोड़ कर देखा, उसमें कुछ नहीं पाया। तो बड़े चिंतित हुए कि इतना धन, और पिताजी तो गलत लिख गए, ये तो बहुत, अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ उन्हें लिखा वो हमें मिला ही नहीं, तो और जगह खोज कहाँ सकते। बड़े चिंतित उदास थे। उनका मित्र था उनके पिता का एक लाला जी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया, क्योंकि पहले ऐसे साधन थे, कई दिन महीनों पीछे पता चलता था कि मृत्यु होगी मित्र की। बच्चों ने अपनी समस्या बताई कि अंकल जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने धन लिखा था, वहाँ मिला नहीं, और हमने तो बड़ी चिंता होगी, बहुत बड़ा धन है। उसने कहा कि बेटा दिखाओ कहाँ लिखा है, मैं देखता हूँ। उसने देखा, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में सारा था। वो गुम्बज तूने तोड़ रखा मंदिर का। तो गांव वाले कहने लगे, निकम्यो तेरा बाप तो ऐसा धार्मिक था, मंदिर बनाया तुम तोड़न लग गए। तो उन्हें शर्मिंदा ने कहा जी हम इन्हें बढ़िया बनावाएंगे, पिताजी का आदेश है। वहाँ तक इज्जत बचाई। फिर उसका वो अंकल कहने लगा, बेटा इस गुम्बज को फिर तैयार करो, और अगली 14 चांदनी को मैं आऊँगा, फिर बताऊँगा धन कहाँ पर है। उन्होंने मंदिर दोबारा बनवा दिया गुम्बज ऐसे ही। तो रात्रि चांदनी 14 रात के 12 बजे उस मंदिर की जो छाया जहां गिर रही थी, उस मंदिर के पास आंगन में गुम्बज जहां नजर आ रहा था, 12 बजे या 2 बजे जैसा उसने बताया, चांदनी 14 को मंदिर की जहां भी छाया जा रही थी गुम्बज की, क्या बेटा इस यहाँ निशान लगा आंगन में, वो कच्चे आंगन में, यहाँ खोदो। वो खोद जाता ज्यों का त्यों पा गया, और वहाँ फोड़ा मंदिर के गुम्बज ने। ये कोड वर्ड थे। तो ये सदग्रंथ जो है, इनमें परमात्मा ने कोड वर्डों में धन दाब रखा था। ये कोड वर्ड इस दास का समझ में आए, अब खोल दिया भंडारा। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास बार बार बताता है, उनको छोड़कर सब ने गुम्बज फोड़े। वो स्थान नहीं मिला उस खजाने का जो हमारे ही सदग्रंथों में आंगन में दबा पड़ा था। इस दास ने आके खोला, जो का तू पाया, राजा अपने खर्चा और खाया। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव, कबीर साहेब, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं,
हम अपने पिता को भूलकर किसी अन्य से वो सुख, वो अपना राइट मांग रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़कर उस परम पिता सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था और वो यहाँ आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए। लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1000 रुपये के नोट को पकड़कर पाड़ देता है, खेलता खेलता उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे। वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सतर के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सद्ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त से वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहाँ आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है, वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार सबका पालक ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहाँ से सह शरीर चलकर आता है। यहाँ नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं संत उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, पहले मेरठ था अब बागपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाहू अकबर मिले, और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहाँ भगवान रहता है और जहाँ हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहाँ गलत स्थान पर आकर गिर गए, और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा,
और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने अपने ही सदग्रंथों को खोजा तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य दृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा भगवान ऐसा है, भगवान वहाँ रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है जिससे वो स्थान प्राप्त होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन जी को कह रहा है। और उसकी शरण में जाने से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान में जिसका कभी नाश ना हो, सत्यलोक, अविनाशी लोक, अमर लोक को प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, और इसके साधक भी फिर अविनाशी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, और इसकी जो साधना करता है अंतिम सांस तक, मरते दम तक, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम ब्रह्म का मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं, वो भी फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में गिरे ही रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष का 15वें अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये सारा संसार समझो उल्टा लटका हुआ संसार तुल्य है, वृक्ष तुल्य है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका पालन करता है। पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है।
और बाकी जितना भी तनाडार टहनियाँ पत्ते उस मूल से ही आहार प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। तो वो सबका पालक है और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत न्यारी है। और जिन पुण्यात्माओं को इस मनुष्य जीव, इस कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त है, तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म जन्मांतर का, क्योंकि इस समय में मानव शरीर प्राप्त करना ये आम आत्मा के संस्कार नहीं है। और उससे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर दीक्षित हो रही। धन है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। यहाँ आने से आपका मोक्ष होगा, आपके परिवार का मोक्ष होगा, आपके सर्व संकट दूर होंगे। सर्व संकट किसी प्रकार के हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों, तीन ताप के हों, भूत प्रेत की बाधा हो, ये तो परमात्मा पहले करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके पैरेलल ज्ञान भी कराया जाएगा कि ताकि आप इन सुखों को पाकर फिर भूल ना जाओ भगवान को, क्योंकि ये सुख यहाँ का अस्थायी, अक्षणिक है, झूठा है। और इस सुख को पाकर हम मस्त हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके लिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े। बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम बरवाला में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कितना और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो दर्शकों, आपको किस धर्म गुरु के विचार आपको अच्छे लगे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसके विचारों में आपको क्या भिन्नता नज़र आई, यह ज़रूर बताना। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।